Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विपिन जिंदल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फील मैथमेटिक्स। देखो बेटा, जैसा हमारा चल रहा है, हम बात कर रहे थे यहाँ पर टेक्निकल मैथ्स की बात चल रही है हम लोगों की। तो टेक्निकल मैथ्स में हम लोग हाइपरबोला की बात कर रहे थे और हाइपरबोला आपका लगभग जो है कंप्लीट हो चुका है। बट इसमें एक नया कॉन्सेप्ट है, कुछ अलग से बात अपन करेंगे जो आपके 11th-12th वाले पोर्शन में नहीं थी। इसमें एसिम्प्टोट्स की बात होती है, अनंत स्पर्शियों की बात होती है। वो एक्चुअली बीएससी का टॉपिक है, बट अपने एयरफोर्स, नेवी और एनडीए के एग्जाम में ये बात पूछ ली जाती है। हल्का फुल्का उनकी जो बेसिक नॉलेज है उसके बारे की बात करनी पड़ेगी बेटे। तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना और जो जो बताया जाए वही ध्यान रखना है आपको। वही आपके वहां पे एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा बेटे ना, तो आप थोड़ा सा ध्यान से समझे। तो हाइपरबोला में हम बात कर रहे हैं आगे एसिम्प्टोट्स की। किसकी बात कर रहा हूँ? एसिम्प्टोट्स। एक्चुअली इनको एसिम्प्टोट्स नहीं बोलते, एसिम्प्टो ही बोला जाता है इनको, बट हम लोग बोल रहे हैं ना समझने के लिए। एसिम्प्टोट्स नहीं बोलते, एसिम्प्टो बोला जाता है केवल इनको, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो कि बोलो आप, नाम में कुछ नहीं रखा है, अपने को बात जो है अंदर की वो समझनी है। अनंत स्पर्शियां, अनंत स्पर्शियां नाम से ही देखो, हिंदी में तो अपने को नाम से ही पता चल गया है कि जो अनंत पर स्पर्श करे उनका नाम ही क्या हो जाएगा? अनंत स्पर्शियां। ऐसी रेखाएं या ऐसी स्पर्श रेखाएं जो कि अनंत पे टच करे, टेंजेंट्स टू द इंफिनिटी आर कॉल्ड एज एसिम्प्टोट्स। समझ रहे हो? ऐसी टेंजेंट्स जो इनफाइनाइट पे ड्रॉ की जाए। तो आपसे मैं पूछूं कि ये पॉसिबल है क्या, तो आप ही कह देंगे कि नहीं सर ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इनफाइनाइट इज नॉट डिफाइंड। तो वहां पे आप जो है कैसे कोई टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और कर भी सकते हैं तो हमें क्या पता है किसने ड्रॉ करी और कब करी। तो वो पॉसिबल ही नहीं, जो पॉइंट ही डिफाइंड नहीं है, जिस पॉइंट का ही पता नहीं है कि वो कहाँ पे है, तो आप उस पर टेंजेंट कहाँ से बनाओगे? तो ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है। बट इससे रिलेटेड अपने जो है बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, समकोणिक अतिपरवलय का। वहां से जरूर पूछा जाता है बेटा। तो मैं इसके लिए शॉर्ट में लिख देता हूं पहले, टेंजेंट्स एट इंफिनिटी, टेंजेंट्स टेंजेंट्स एट इंफिनिटी, टेंजेंट्स एट इंफिनिटी आर कॉल्ड एज एसिम्प्टोट। अरे समझ रहे हैं बेटा बात, है ना? अनंत पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, अनंत पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, अनंत पर खींची गई स्पर्श रेखाएं अनंत स्पर्शियां कहलाती हैं। अनंत पर खींची गई स्पर्श रेखाएं अनंत स्पर्शियां कहलाती है, अनंत स्पर्शियां कहलाती है। ये लो बेटे, ठीक है क्या? तो देखो एक हाइपोथेटिकल कर्व मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, तो आप समझने की कोशिश करना। ये आपका हाइपरबोला हो गया बच्चे, ये लो। और इस हाइपरबोला के इनफाइनाइट पे जाके कोई टेंजेंट इसको टच वच करती है, कोई लाइन जो है इसको टच कर रही है, पासिंग थ्रू ओरिजिन और नॉट। एक यहाँ से थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ये इक्वेशन ध्यान रख लेना, y बराबर प्लस माइनस बी बाई इंटू एक्स। ये जो पासिंग थ्रू ओरिजिन लाइंस मैंने बनाई है एसिम्प्टोट, हालांकि पूछेंगे नहीं बेटे आपसे, ए और बी वही है जो हाइपरबोला में आपको दे रखे होंगे, जो अतिपरवलय की समीकरण में आपको दिया गया हो। समझ रहे हैं मेरी बात? अरे समझ रहे हैं ना बेटे? तो टेंजेंट्स एट इंफिनिटी आर कॉल्ड एज एसिम्प्टोट्स। अब यहाँ पे जो है बेटे पहली बात मैं करूंगा, एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स, एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट। समझ रहे हैं क्या है बेटे? ये ध्यान से देखना आप, एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स की बात करोगे। अनंत स्पर्शियों के बीच कोण, अनंत स्पर्शियों के बीच कोण, अनंत स्पर्शियों के बीच कोण। ठीक है बेटा? तो यहाँ पे ध्यान से समझना आप, क्या होता है ये एंगल। दिस एंगल विल बी tan थीटा इज इक्वल टू 2 रूट ओवर ये दिया जाता है बेटा आपका। यहाँ पे मैं लिख दूं tan थीटा इज इक्वल टू, आपको जो एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स की बात करनी है उसके लिए ये होता है बेटा 2 tan थीटा इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस ab डिवाइडेड बाय मॉड a प्लस b। ये एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स दिया जाता है, एंगल बिटवीन
एसिम्प्टोट्स। तो अपन यहाँ से जो बात कर रहे हैं बेटे एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स के केस में, ये बात आप ध्यान रखेंगे। देखो बेटे, तो ये आपका एक तरह से आप देखना चाहें तो ये मैंने आपको वहां पे पढ़ाया होगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के बीच में एंगल। तो यहाँ पे इसको मॉडिफाई कर दिया जाता है बेटा, क्योंकि आप बात कर रहे हैं एसिम्प्टोट्स की, तो इसी फॉर्मूले को मैं और मॉडिफाइड फॉर्म में लिखता हूँ। तो इसको लिखा जाता है देखो tan θ/2 इज इक्वल टू b/a, या फिर आप ऐसे नहीं लिखते हैं तो आप इसको बेटा ऐसे लिखो, आप ये कोई सी फॉर्म में आप मत रखो, आप शॉर्ट एंड स्वीट ऐसे लिख लो इसको। थीटा को भी मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, इसको बिठा देता हूँ बेटे। देखो आप इसको मैं डायरेक्टली लिखता हूँ tan θ की जगह भी थीटा इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स b/a, ऐसा मैं लिख देता हूँ। मान लो क्या लिख देता हूँ, थीटा इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स b/a। आप उसमें मत जाइए, क्योंकि उसमें क्या होता है h की कंडीशन पुट करके फिर आप यहाँ तक पहुंचेंगे, अपन डायरेक्टली यही ध्यान रखेंगे। तो आप यहाँ से लिख सकते हो बच्चे कि θ/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स b/a, यस और नो। और मैं यहाँ से भी लिख दूं बेटा कि tan θ/2 इज इक्वल टू b/a, ऐसे लिख देता हूँ समझने के लिए। अब यहाँ से मैं एक केस बना रहा हूँ, वो केस आप ध्यान रखेंगे कि if asymptotes are perpendicular, if asymptotes are perpendicular, asymptotes are perpendicular, यदि अनंत स्पर्शियां लंबवत हो, यदि अनंत स्पर्शियां लंबवत हो, यदि अनंत स्पर्शियां लंबवत हो, तो अगर अनंत स्पर्शियां लंबवत है तो ये एंगल थीटा कितना हो जाएगा बच्चे 90 डिग्री। और अगर मैं 90 डिग्री यहाँ प्लेस करता हूँ तो ये क्या बनेगा आपका tan 90 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू b/a। और tan 90 बाई 2 का मतलब कितना हो गया tan 45, और tan 45 का मतलब कितना हो गया 1, tan 45 का मतलब कितना हो गया 1। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि b बराबर क्या होगा, a होगा। जब एसिम्प्टोट्स परपेंडिकुलर होंगी तो b बराबर a होगा। और यहाँ से ही आपका जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो मैं बताना चाहता हूँ, वो कॉन्सेप्ट यहाँ से बिल्डअप होता है बेटा। और वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट क्या है कि जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है बच्चे, उस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में जो उसकी एसिम्प्टोट्स होती है उनके बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। जो समकोणिक अतिपरवलय होता है उसकी अनंत स्पर्शियों के बीच भी कोण कितना होता है बच्चे, वो कोण भी आपका 90 डिग्री होता है। तो ये तो एसिम्प्टोट्स की बात थी, टेंजेंट एट इंफिनिटी, ये एंगल बिटवीन द एसिम्प्टोट्स आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। और इससे रिलेटेड अपन बात कर रहे हैं कि यदि अनंत स्पर्शियां लंबवत है तो b बराबर a होगा, या मैं यहाँ से कह सकता हूँ, देखो आप यहाँ से मैं कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ और वो कॉन्सेप्ट है आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये ध्यान रखेंगे अच्छे से बेटे, डायरेक्ट कंडीशन पूछी जाती है हमने नेवी एयरफोर्स में। तो समकोणिक अतिपरवलय, समकोणिक अतिपरवलय, समकोणिक अतिपरवलय। देखो क्या होता है समकोणिक अतिपरवलय में बेटे, सबसे पहली बात कि जो इसकी एसिम्प्टोट्स है वो परपेंडिकुलर होती है। एसिम्प्टोट्स आर परपेंडिकुलर, एसिम्प्टोट्स आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर। या फिर मैं कह सकता हूं कि अनंत स्पर्शियां लंबवत होती है, अनंत स्पर्शियां लंबवत होती है। अरे हाँ या ना, समझ रहे हो। तो एसिम्प्टोट्स अगर परपेंडिकुलर है तो ये बात अपन ऑलरेडी करके आए कि b किसके बराबर है, a के। आपको पता है कि एसिम्प्टोट्स आर परपेंडिकुलर देन b इज इक्वल टू a, इसका मतलब 2b बराबर किसके होगा, 2a के। और 2b बराबर 2a अगर मैं लिखता हूं तो आपको अच्छे से पता है बेटा, पूरा हाइपरबोला पढ़ के आए अपन। ये 2b बराबर 2a का मतलब मैं ऐसे लिख दूं क्या कि लेंथ ऑफ TA, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, तिर्यक अक्ष की लंबाई वो जो है संयुग्म अक्ष की लंबाई के बराबर होगी लेंथ ऑफ CA, चाहे टाइप 1 है चाहे टाइप B2 है, उससे मतलब नहीं है, लेंथ ऑफ CA कॉन्जुगेट एक्सिस। तो सेकंड बात क्या होगी समकोणिक अतिपरवलय के लिए, कि समकोणिक अतिपरवलय के केस में तिर्यक अक्ष की लंबाई और संयुग्म अक्ष की लंबाइयां बराबर होती हैं। समकोणिक अतिपरवलय के केस में तिर्यक अक्ष की लंबाई और संयुग्म अक्ष की लंबाइयां बराबर होती है। ध्यान रह जाएगा क्या बच्चे, हाँ या नहीं, रखना है आपको ध्यान। थर्ड नंबर में बात सुनेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप देखना बेटे,
इसेंट्रिसिटी अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में, तो 1 प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर लिख दूं, चाहे मैं ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर लिख दूं, 1 प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर लिख दूं, चाहे सेकंड टाइप मान के इसको ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर लिख दूं, बट दोनों ही केस में ए और बी बराबर है अगर, तो ये तो 1 होना ही होना है, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 विल बी इक्वल टू रूट 2, यस और नो? अरे 1 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? रूट 2 हो जाएगा बच्चे। इसका मतलब ये ध्यान रखेंगे कि समकोणिक अतिपरवलय की उत्केंद्रता हमेशा अंडर रूट 2 होती है। द एसेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज ऑलवेज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अरे ध्यान रह जाएगा कि बेटे, ध्यान रह जाएगा, रखना है अपने को ध्यान बेटे, ये बात है ना। नंबर 4 जो आपको मैंने समघातीय समीकरण बताई थी बेटा, जब स्टार्टिंग करी थी अपन ने 2D की, और आज मैं एंड कर रहा हूँ। तो जब स्टार्टिंग में हमने बात करी थी तो मैंने एक आपको समघातीय समीकरण होमोजेनियस इक्वेशन इन सेकंड डिग्री बताई है, आप जाके देखिएगा वीडियो में। ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, वो जो इक्वेशन है, वो इक्वेशन इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को कब रिप्रेजेंट करेगी? तो आप देख रहे हैं, यहाँ लिख रहा हूं मैं, होमोजेनियस इक्वेशन विल represent rectangular hyperbola if a plus b बराबर 0। शॉर्ट में लिखा है मैंने कि समघातीय समीकरण समकोणिक अतिपरवलय को प्रदर्शित करेगी यदि a प्लस b का मान किसके बराबर है? 0 के बराबर। a आप समझते हैं कि x स्क्वायर का गुणक, और b क्या होता है बेटा? y स्क्वायर का गुणक। a क्या होता है? x स्क्वायर का गुणक, b क्या होता है? y स्क्वायर का गुणक। a is coefficient of x square and b is coefficient of y square। मेरी बात समझ गई क्या बेटे? ये तो थी बातें, ये सारी आपको एज सच, यहाँ से मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि न्यूमेरिकल बनेगा, हालांकि मैं करवा रहा हूँ आपको न्यूमेरिकल, जो नॉर्मल न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, बट बाकी आपको फिर भी बच्चे ये जो यहाँ से चारों पॉइंट्स लिखे हैं, ये तो आपको याद कर लेने हैं। ये डायरेक्ट आपको मिलेंगे बेटे, ऐसे कैसे लिखा हुआ मिलेगा, मैं अभी भी कह रहा हूँ। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके यहाँ तक आप नोट कर लो, फिर अपन देखते हैं क्वेश्चन क्या बनता है, फिर अपन देखेंगे क्या क्वेश्चन बनता है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। देखो बेटे, ये क्वेश्चन है आपके सामने। सवाल कहता है आपसे कि थीटा इज एंगल बिटवीन एसिम्पटोट्स ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला ये है आपका, इसकी एसिम्पटोट्स या अनंत स्पर्शियां जो है उनके बीच एंगल थीटा है। तो आपको बताना है कि sec थीटा बाई 2 किसके इक्वल होगा? sec थीटा बाई 2 किसके इक्वल होगा? ध्यान से देखना बेटा एक बार, आपको जो ऑप्शंस गिवन है वो इसेंट्रिसिटी या उत्केंद्रता की फॉर्म में दे रखे हैं। ऑप्शंस किस फॉर्म में है? इसेंट्रिसिटी या उत्केंद्रता की फॉर्म में। तो यहाँ देखना बेटा ढंग से कि आपको मैंने लिखवाया है कि थीटा जो है एंगल बिटवीन एसिम्पटोट्स यही होता है क्या? 2 tan इनवर्स b बाय, यस और नो? देखो बेटा ध्यान से देखना, इस 2 को मैं इधर लाया तो ये हो गया थीटा बाई 2 या इज इक्वल टू tan इनवर्स b बाय a, और मैं आपको ऑलरेडी बता के आया हूँ कि मैं इस tan को भी इधर भेज दूं तो ये हो जाएगा बेटे tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू b बाय a। तो ये तो था हाइपरबोला की बात। अब बात रह गई है ट्रिग्नोमेट्री की। मैं आपसे कहूँ कि tan थीटा की वैल्यू ये है बेटा, और आपसे sec थीटा बाई 2 फाइंड कीजिए। मैं आपसे क्या कहूँ कि tan थीटा बाई 2 की वैल्यू ये है और फाइंड sec थीटा बाई 2। तो आप मुझसे पहले आप करके दिखा देंगे कि आपको आइडेंटिटी आती है कि sec थीटा बाई 2 किसके इक्वल होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर होता है क्या बेटा? हाँ या नहीं, यस और नो? आपको अच्छे से पता है कि tan थीटा बाई 2 की वैल्यू b बाय a है, तो दिस विल बी 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। यही बनेगा क्या? अरे ये tan थीटा बाई 2 की जगह b बाय a रखा तो b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर हो गया। तो ये जो एक्सप्रेशन बन रहा है बच्चे आपका रूट ओवर 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये इसेंट्रिसिटी होती है क्या उत्केंद्रता? यानी कि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू किसके बराबर है? ई के बराबर। यानी कि ये हो गया आपका ऑप्शन ए करेक्ट। कर लेंगे क्या भाई? कर लेंगे ना बेटा? कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला देन ए बराबर, आपकी जो समीकरण दे रखी ये समीकरण है बच्चे, और सवाल कहता है कि ये जो समीकरण है वो किसी समकोणिक अतिपरवलय को प्रदर्शित करती है। तो आपको ए का मान बताना है। इफ इक्वेशन रिप्रेजेंट अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला फाइंड वैल्यू ऑफ ए। और मैं अच्छे से बता के आया हूं बच्चे आपको
कि a प्लस बी बराबर 0 होता है। ये a दूसरा है, ये जो a ले रहे हैं पर ये a दूसरा है। क्या है ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वहां जगह नहीं थी इसलिए नहीं लिखा था, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर का गुणांक बराबर क्या करना है आपको, 0 करना है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, ये जो है मेरे बच्चे वो 0 के बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर का गुणांक a माइनस 2 और वाई स्क्वायर का गुणांक a, तो दोनों का सम a माइनस 2 प्लस a शुड बी इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? समझ रहे हैं बेटा, बहुत अच्छी बात। इस a को जोड़ा तो 2a और इस 2 को उधर भेजा तो 2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई है, 1। a का मान कितना आ गया बेटा, 1। तो मैं वापस से वही बात रिपीट कर रहा हूं आपसे, वही बात बोल रहा हूं बेटे कि यहाँ से फिर भी मैंने करवा दिए क्वेश्चन आपको, बट क्वेश्चन के चांस कम है, सवाल पूछने जाने के चांसेस कम है बेटे। यहाँ से थ्योरी वाली बात जो मैंने 4 कंडीशन आपको बताई है वो पूछने के ज्यादा चांसेस हैं, और अगर क्वेश्चन पूछा गया तो भी इस लेवल का और ऐसा ही इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो आप ये जरूर ध्यान रखना कि वो भी पढ़ना, और उस पे तो कमांड होना है कि वो जो चारों पॉइंट्स मैंने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए लिखवाए हैं, समकोणिक अतिपरवलय के लिए, वो तो आपको आने ही आने चाहिए। समझ गए? तो ये स्क्रीनशॉट लो बेटा एक बार आप यहाँ तक इसका, फिर आगे बात करते हैं अपन थोड़ी सी। देखो बेटे, अब बात यह है कि आपका यह हाइपरबोला का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है बेटा, और इसी के साथ आपकी जो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है 2D वो पूरी कंप्लीट हो गई है। 7 चैप्टर से, सातों के सातों चैप्टर्स मैंने पॉइंट से स्टार्ट किया था और हाइपरबोला पे खत्म किया है, तो सारे आपका कंप्लीट मैंने कर दिया है 2D वाला पोर्शन। अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा कैलकुलस से, है ना। तो कैलकुलस में फर्स्ट चैप्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है लिमिट्स, सीमा। तो अपन सीमा से स्टार्ट करेंगे, लिमिट्स से स्टार्ट करेंगे। आप लोग सभी से बच्चों में यही कहना है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें, कोशिश करें अपने कलीग से, अपने जूनियर से, सबसे कोशिश करें कि इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वॉच करें कम से भी कम, क्योंकि ये फिक्स बात है कि आज ऑनलाइन है, कल को हो सकता है ऑफलाइन भी ओपन होएगी। ऑफलाइन भी ओपन होगी तो ये आपके लिए सप्लीमेंट्री है बेटे। आप बैठे बैठे आराम से, फोन्स होते हैं, मोबाइल्स होते हैं अपने पास, आप एंजॉयमेंट की जैसे आप इसको किसी भी वीडियो को चला के देखेंगे, आपको ऐसा रिवीजन ही मिलेगा, वो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, आपका जाएगा नहीं, ये मेरा वादा है। तो ये आप ध्यान रखना, कभी भी आपको किसी भी वीडियो में वेस्टेज नहीं मिलेगा, ना मैं करता टाइम खराब और नहीं करूंगा। तो आप लोग इसको देखें और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि कम से भी कम आपके जो साथ वाले कलीग्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां तक ये पहुंच पाए। ठीक है बेटे, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में विद स्टार्टिंग लिमिट्स, है ना। तो तब तक के लिए सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।